Okay, students, let's move to the our fourth learning outcome, that is optical absorption. Okay, students, in this topic, that is the optical absorption. Optical absorption in what? In semiconductor. We talk about the optical absorption in semiconductors. इसमें हम ये देखेंगे कि जब हम पूरी की पूरी लाइट इल्यूमिनेट करते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर पे, तो क्या होना चाहिए. Suppose you have taken a semiconductor and this is your N naught and P naught. पता है क्या है? 300 केल्विन पर पाई जाने वाली कंसंट्रेशन N naught और P naught कहलाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम पर आने वाली कंसंट्रेशन. दैट इज द कंसंट्रेशन एट थर्मल इक्विलिब्रियम. ओके, तो थर्मल इक्विलिब्रियम पर पाई जाने वाली कंसंट्रेशन को हम ये बोलते हैं. अब हम क्या कर रहे हैं? ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन करा रहे हैं इसमें लाइट्स का. तो जब ये लाइट्स एब्जॉर्ब करेगी, दिस इज द लाइट. ये लाइट इतनी ज्यादा होनी चाहिए एच न्यू हर बार कि एनर्जी गैप से आपका ज्यादा हो, तभी इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकलेंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे नहीं. तो अगर आप इसमें कोई लाइट इल्यूमिनेट करा रहे हो तो इसमें क्या होगा? जब आप चारों तरफ से लाइट इल्यूमिनेट कराओगे तो जो एन नॉट कंसंट्रेशन है, जो पी नॉट कंसंट्रेशन है, इसमें चेंजेस आएंगे. तो यहां पर लिखेंगे डेल्टा एन और इसी में लिखेंगे डेल्टा पी. ये चेंजेस होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन के और ये चेंजेस होंगे हमारे होल्स के. तो एन नॉट में भी डेल्टा एन चेंज होगा और पी नॉट में भी क्या होगा? डेल्टा पी चेंज होगा. तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के चेंजेस आएंगे. तो थर्मली जो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है और होल्स है, जो हमने इधर लिखा है 300 केल्विन पे, कि ये जो है, और जो हमारे ऑप्टिकल जो हमारे ऑप्टिक मतलब कि जनरेशन ऑफ लाइट के चलते होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं जीओपी. जीओपी इनकी जनरेशन ड्यू टू द ऑप्टिकल, यानी ड्यू टू ऑप्टिकल ऑब्जॉर्प्शन. सो ड्यू टू ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, ड्यू टू, ठीक है, ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन जो चार्ज कैरियर्स जनरेट हो रहे हैं, हम उसको क्या लिख सकते हैं? जीओपी. ठीक है. एंड देयर इज द जनरेशन दैट इज ड्यू टू द थर्मली जनरेटेड जो चार्ज कैरियर्स हो रहे हैं. तो होगा क्या कि जो थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स होंगे और जो ऑप्टिकली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स होंगे, वो पूरे के पूरे सेमीकंडक्टर में डेल्टा एन और डेल्टा पी का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे. हर एन नॉट के पास डेल्टा एन, हर पी नॉट के पास डेल्टा पी. ये हमारा कंटिन्यूअस जनरेट हो रहा है. तो सिंपल सी बात है, ये जनरेट होंगे. अगर ये जनरेट होंगे तो उसी हिसाब से ये रिकम्बाइन होंगे. मैंने ये बताया है, हमेशा एक बात कही है कि जिस हिसाब से हमारा जनरेशन होता है, उतनी ही तेजी से हमारा क्या होने लगता है? रिकॉम्बिनेशन होने लगता है. अगर उतनी तेजी से हमारा रिकॉम्बिनेशन होगा तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि जो ऑप्टिकली जनरेटेड है और जो थर्मली जनरेटेड है, जो थर्मली जनरेटेड है, ये कंबाइन हो जाएंगे ना, पूरा चार्ज कैरियर बना देंगे. तो थर्मली जनरेटेड ये है, ऑप्टिकली जनरेटेड ये है. ये दोनों मिलकर हमको जो चार्ज कैरियर दे रहे हैं, दिस इज द ऑप्टिकली जनरेटेड एंड दिस इज थर्मली जनरेटेड. मैं इसको साफ साफ लिख दूं, थर्मली जनरेटेड प्लस ऑप्टिकली जनरेटेड. तो जो थर्मली जनरेटेड है और जो ऑप्टिकली जनरेटेड है, वो रिकॉम्बिनेशन रेट पर ही तो डिपेंड कर रहा है, ड्यूरेशन है. तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. सो फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, हम ये मान सकते हैं कि जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो ऑप्टिकली जनरेटेड हैं और जो रिकॉम्बिनेशन है, ये दोनों आपस में क्या इक्वल है. अगर पूरे के पूरे इसमें यूनिफॉर्म डेंसिटी है चार्ज कैरियर्स की, क्योंकि हर जिस हिसाब से ये प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से हमारे होल्स भी बढ़ रहे हैं. तो रिकॉम्बिनेशन भी उसी रेट से हमारा बढ़ना शुरू होगा. तो जो रिकॉम्बिनेशन रेट होगा और जो थर्मली जनरेटेड और ऑप्टिकली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स होंगे, वो एट द इक्विलिब्रियम क्या होंगे? बिल्कुल बराबर बराबर होंगे. तो अगर हम थर्मली जनरेटेड की बात करें तो थर्मली जनरेटेड को हम लोग क्या लिखते हैं? अल्फा आर NI², ये मैंने पहले प्रीवियस क्लासेस में बताया है. और ऑप्टिकली जनरेटेड को हम लिख सकते हैं जीओपी.
और रिकॉम्बिनेशन रेट क्या होगा, अल्फा आर, रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, जिस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहे हैं, अल्फा आर एन इंटू पी, यही तो लिखते थे। तो अल्फा आर एन नॉट में हम डेल्टा एन जोड़ देंगे और पी नॉट में हम क्या जोड़ देंगे, डेल्टा पी जोड़ देंगे। तो ये हमारा हो गया पूरे का पूरा इक्वेशन, ऑप्टिकली जनरेटेड, थर्मली जनरेटेड, और ये एक्सेस रिकॉम्बिनेशन जो हमारा हो रहा है एन और पी का, ये दोनों आपस में होंगे इक्वल एट द थर्मल इक्विलिब्रियम, या हम इसको बोलें एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो इफ यू विल मल्टीप्लाई दिस इज अल्फा आर एन नॉट पी नॉट, और अगर हम इसमें देखें तो अल्फा आर एन नॉट पी नॉट होगा, ये हो जाएगा अल्फा आर डेल्टा एन प्लस डेल्टा पी, and this is alpha r delta n into delta p. If you will multiply these both of the component, you will get alpha r n naught p naught, and this is alpha r n naught plus p naught and delta n, and alpha r delta n into delta p. तो अगर हम इसमें से डेल्टा n ले लें, सिर्फ डेल्टा n ही को कंसीडर करें, बिकॉज डेल्टा n इज इक्वल्स टू डेल्टा p, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि डेल्टा p हमारा डेल्टा p n के बराबर है। तो अल्फा आर एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एन स्क्वायर, इसको हम डेल्टा एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द वैल्यू दैट यू विल गेट। सो अगर आप यहां देखो, सो दिस इज अल्फा आर एन आई स्क्वायर अल्फा आर एन नॉट पी नॉट प्लस अल्फा आर एन नॉट प्लस पी नॉट। सो अगर हम यहां पर लिखें डेल्टा एन प्लस अल्फा आर डेल्टा एन का होल स्क्वायर, तो आप ये देखो, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है दोनों लगभग बराबर है। तो अगर ये बराबर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आपस में हम कैंसिल आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अल्फा एन आई स्क्वायर प्लस जीओपी, दिस जीओपी इज मिसिंग हियर, यहां पर जीओपी आप लिखो, जीओपी लिखो। सो ये अगर आप देखो तो ये अल्फा आर स्क्वायर और एन आई स्क्वायर और अल्फा आर इंटू एन नॉट और पी नॉट, बात तो एक ही है। तो अगर हम चाहें तो एट थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन दिस विल बी योर कैंसिल्ड आउट। तो आप इसको लिख सकते हो जी ओ पी, यानी कि ऑप्टिकली जनरेटेड या ड्यू टू ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, अगर हम इसको लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा आर एन नॉट प्लस पी नॉट डेल्टा एन। ये जो टर्म है अल्फा एन स्क्वायर, क्योंकि कोई भी स्मॉल टर्म को अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो और स्मॉल हो जाएगा, दिस इज वेरी स्मॉल। तो अगर ये बहुत स्मॉल है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर दें, तो अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो हमारे पास ये टर्म बचेगा। तो अगर आप देखो तो ऑप्टिकली जनरेटेड हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है अल्फा आर इज द रिकॉम्बिनेशन रेट एन नॉट प्लस पी नॉट डेल्टा एन। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस डेल्टा एन इज द कंसंट्रेशन, ओके, एंड दिस इज अल्फा आर एंड एन नॉट पी नॉट। तो अगर आप कंसंट्रेशन अपॉन इसको टाउ एन लिख दो तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सो योर जीओपी यानी कि ऑप्टिकली जनरेटेड जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे डेल्टा एन अपॉन टाउ एन। सो वेयर टाउ एन इज इक्वल टू व्हाट, वेयर टाउ एन इज 1 अपॉन अल्फा आर एन नॉट प्लस पी नॉट, ये हमारे पास आएगा। तो ये हमने किस में निकाला, ये हमने निकाला एन टाइप, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। सो अगर आप ये देखो, दिस इज डेल्टा एन प्लस डेल्टा में टाउ पी हमारा आता है इसके लिए। सिमिलरली ये हम उस वक्त बात कर रहे हैं जब हम पूरे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं चार्जेस का। सिमिलरली द जीओपी फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये अगर हम पी की बात करें, सो दिस विल बी डेल्टा पी अपॉन टाउ पी, जहां पर हम ये मान के चल रहे हैं टाउ पी इज इक्वल्स टू टाउ एन। जनरेशन होल्स का जो लाइफ टाइम पीरियड है और जो इलेक्ट्रॉन का लाइफ
टाइम पीरियड है वो क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो आप देखो ऑप्टिकली जनरेटेड किस पे डिपेंड कर रहा है, लाइफ टाइम पीरियड ऑफ चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है, कितनी देर तक वो रह रहा है, और जो डेल्टा एन हमने इंक्रीज किया उस पर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा पी जो हमने इंक्रीज किया उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर अनइक्वल होंगे या इनकी वैल्यू अलग अलग होगी, टाउ पी और टाउ एन अलग अलग होंगे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टाउ पी इक्वल्स टू हम निकाल सकते हैं, या अगर हम देखें अगर हमारी डेल्टा एन की वैल्यू और डेल्टा पी की वैल्यू अलग अलग हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल्टा एन इज इक्वल टू जी ओ पी इंटू टाउ एन एंड डेल्टा पी इज इक्वल टू जी ओ पी इंटू टाउ पी। सो फ्रॉम दिस वैल्यू यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ वैल्यू। अगर ये वैल्यू इक्वल हुई तो ये डेल्टा पी और डेल्टा एन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और अगर ये वैल्यू अनइक्वल हुई, इफ this tau p is not equals to your tau n, हमारा जो लाइफ टाइम पीरियड है होल का और इलेक्ट्रॉन का अलग अलग हुआ, ये मान लो अलग हुआ, ये हमारा अलग हो गया, तो डेल्टा एन और डेल्टा पी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। सो दैट डिपेंड्स विच इज ग्रेटर एंड विच इज लेसर। किसी कंसंट्रेशन आप ज्यादा रख रहे हो और किसी कंसंट्रेशन आप कम रख रहे हो। सो अगर हम एन टाइप और पी टाइप की बात करें तो उसमें ये कंसेप्ट आ सकता है कि डेल्टा पी और डेल्टा एन की वैल्यू हम लोग अलग अलग कंसीडर कर लें। सो दिस वाज द कैलकुलेशन व्हेन वी टॉक अबाउट द टोटल इल्यूमिनेशन या ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन इन द सेमीकंडक्टर। जब हम चारों तरफ से लाइट इल्यूमिनेट कराते हैं और हम उसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को इंक्रीज करते हैं, इस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो हमें और भी चीजें इजिली क्लियर होंगी कि कैसे हम एन टाइप की बात करेंगे और कैसे हम पी टाइप की बात करेंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन इन सेमीकंडक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव सीन आवर फोर्थ लर्निंग आउटकम, दैट इज ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स वी हैव ए नॉलेज चेक।